नमस्कार, जेके स्कूल ग्रोवनी में आपका स्वागत है। जे परीक्षाओं में जो जोड़ियां आते हैं उसके 5 नंबर यही से आते हैं और ये नंबर बिल्कुल आपके फ्री के हैं। अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको मेरे हिसाब से लगता है कि 5 नंबर आपके पक्के हुएंगे। ठीक है, सबसे पहला है घनाभ का विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण आपके पास फॉर्मूला है, ये तो याद करने पड़ेंगे तुम्हें। रूट में L² प्लस B² प्लस H²। L से लंबाई बोलेंगे, B से चौड़ाई और H से ऊंचाई। ठीक है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होती है। ठीक है, अगर पार्श्व ना लिखा है पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख के आए तो वो एक ही बात होती है। ठीक है, और इसका तुम्हारा क्या है 4a²। और घन तुम्हारा हमेशा बताता हूं तुम्हें संबंधित हुआ तुम्हारा, जैसे मान लीजिए ये घन है जिसकी सभी कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इसीलिए ये तुम्हारी भुजा है। तो सिंगल जब भी ये मिले तो ये सोचना हमेशा कि घन का तुम्हारा क्या है, ये भुजा है। खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, खोखला बेलन कैसा होता है बताइए। खोखला बेलन देखो, ये तुम्हारा बेलन है और आप ये सोच लीजिए एक तरह का पाइप। ठीक है, ये तुम्हारा बेलन है, इसमें 2 त्रिज्याएं होंगी तुम्हारी। क्या होंगी? 2 त्रिज्याएं, एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली। इसीलिए इसमें एक बड़ी आर है और एक इसमें छोटी आर है। तो इसका तुम्हारा क्या है, तीसरे का तीसरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये तुम्हारा लास्ट में बचा है वो 2 कोष्टक में L प्लस P गुणा H। असली तुम्हारी जोड़ियां जो आएंगी वो यहां से पक्की आएंगी। ठीक है, सबसे पहला है cos थीटा, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ रहा है और यहां से देखो यहां तक। cos थीटा के लिए तुम्हारा एक फॉर्मूला तुम्हें बताते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। अब इसमें से 3 फॉर्मूला बनेंगे। अगर तुम्हारे पास पूछता है कि साइन स्क्वायर ए बराबर क्या है तो 1, तो ये बाहर साइड में जाएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस का। समझ में आई? तो ये तुम्हारा फॉर्मूला ये हो गया। अगर सिंपल पूछता है कि साइन ए बराबर क्या है तो स्क्वायर हटती है तो रूट लगता है, तो ये फॉर्मूला हो गए तुम्हारे कितने। ठीक है, और यहीं से अगर कॉस का पूछता है कि कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा तो 1 इधर आएगी तो बताओ काय की होगी, बताओ माइनस की होगी कि नहीं होगी। सॉरी, साइन स्क्वायर उधर ले जाते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगी बताओ, रूट आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। एक फॉर्मूला से 4 बन गए तुम्हारे। अब देख लो ध्यान से, cos थीटा बराबर पूछ रहा है तो इसका आंसर कौन सा होगा बताओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ऊपर क्या आएगा इस पे रूट आएगा। समझ में आई कि नहीं आई? करे cos 90 का मान, ये तुम्हें याद करने पड़ेंगे सारणी में से। तो सारणी भी एक दिन क्या करेंगे तुम्हें, उसका वीडियो बनाएंगे और एक तरह से बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा तुम्हें। तो साइन 90 का जो मान होता है तुम्हारा वो कितना होता है बाद में देख लेंगे उसे, अगर नहीं समझ में आए कि साइन 90 का मान नहीं पता है, लेकिन इसका तो पता है हमें। इसका क्या है 1 साइन 30। देखो ये ऊंचाई दूरी वाले सवालों में बहुत करे हैं। तो साइन 30 का मान 1/2। ठीक है, इनमें से अगर एक भी याद ना हो तो सिर्फ छोड़ दो और आगे वाला करो, फिर बाद में मैच कर लेंगे। ठीक है, और cos 30 का मान तुम्हारा √3/2। साड़ी से संबंधित है ये सभी सवाल। और tan 60 का मान, ये तो हर बार आता है tan 30 और tan 60। तो tan 30 तुम्हारा 1/√3 होता है और tan 60 बराबर क्या होता है 1/3। ये तुम्हारा सीधा सीधा सवाल रख दिया इसने, इसके बराबर क्या होता है, तो इसका बराबर तुम्हारा क्या है 9। cos 0 2 बचे हैं, देखो एक cos 0 बचा है और एक cos 90 बचा है। ठीक है, तो cos 0 का मान तुम्हारा होता है 1। अच्छा 0 है तुम्हारा, cos 0 का मान तुम्हारा क्या है 0 और तुम्हारा cos 90 का मान तुम्हारा क्या होता है 1। ठीक है,
और देख लेना क्योंकि cos एक भी हो सकता है, ठीक है। एक ज्यादा होगा हमेशा, जोड़ियों में तुम्हारा एक हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। चलो इसमें आते हैं, ये सीधा सीधा सवाल है बिल्कुल, ये सवाल तुम्हारी किताब में दिया है और उधर वाला पूछ रहा है तो उधर वाला तुम्हारा ये है, ठीक है। cos थीटा बराबर फॉर्मूला होता है, देखो इधर cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, ठीक है। अब अगर इसमें से हम और बनाना चाहें, cos थीटा गुणा sec थीटा बराबर का होगा ये होगा, ध्यान रखिए क्योंकि कैंची गुणा करेंगे cos थीटा का sec थीटा से तो एक बचेगा ना, अगर जे आया तो ध्यान रखना ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। yes. और अगर तुम्हारा किसका आ जाए sec थीटा बराबर आ जाए तो 1/cos थीटा, एक ही सवाल है और 2-3 बार उसी को रिवाइज कर देते हैं, ठीक है। तो cos थीटा देखो यहाँ कहीं है, ये 1/sec थीटा, ये तुम्हारा सवाल अभी बताया पीछे, देखो 1 - cos स्क्वायर ए बराबर क्या है, साइन ए है, कहीं साइन ए, ये रहा 3 नंबर का साइन ए। sec थीटा बराबर ये तुम्हारा कहीं है, देखो इसका भी फॉर्मूला है, हाँ ये एक ही फॉर्मूला से बने हैं सब। ये तुम्हारा अगर कहीं मिल जाए tan स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए बराबर 1, तो देखो जे और जे दोनों बराबर 1 है, कितने बनेंगे इसमें से 4 बनेंगे, ध्यान रखिए एक में से कितने बनेंगे 4, तो बना लेंगे कि नहीं बना पाएंगे बताओ, उधर पलटी करते जाओ और माइनस होती जाएगी, तो sec थीटा बराबर तुम्हारा क्या आएगा बताओ, इसमें से ये आएगा 1 + tan स्क्वायर, माइनस आएगी यहाँ साइड तभी आएगा। और इसके बाद क्या है sin 0 का मान, sin 0 का मान तुम्हारा 0, स्टार्टिंग का मान 0 ही होता है। और cos 60 का मान तुम्हारा बताओ जल्दी से, 1/2, cos 60 का मान 1/2, एक बचा है तुम्हारा कौन, tan 90, और एक ही सिंगल इधर भी बचा है शायद, और बचा कोई, tan 90 का मान क्या होगा तुम्हारा अनंत, ठीक है। यस। और ध्यान रखो मैचिंग करेंगे कैसे, ऐसे नहीं छूट जाएगा सवाल के मतलब, और ये तो पता नहीं कहाँ लेके आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, बस हमें याद होंगे थोड़े बहुत उन्हें लगाते जाओ, ठीक है। यस मिला sin थीटा बराबर लाल बटे का फॉर्मूला तुम्हारा, sin थीटा बराबर लाल बटे का फॉर्मूला का है L A L लाल और K K A ला, L से लंब और K से कर्ण, A से आधार K से लंब बटे आधार, यहाँ तुम्हारा साइन आता है, यहाँ cos आता है और यहाँ tan, यहाँ तुम्हारा आता है कोसेक सेक और ठीक है। अगर साइन का पूछे तो लंब बटे कर्ण, cos का पूछे आधार बटे कर्ण, tan का पूछे लंब बटे आधार, और कोसेक का पूछे तो कर्ण बटे लंब, और सेक का पूछेगा तो कर्ण बटे आधार, और cot का पूछेगा तो आधार बटे लंब। अब जो इनमें से किसी में से आ जाए तो छूटेगा उनका से, साइन का फॉर्मूला का है लंब बटे कर्ण, इसका मैंने पहली जोड़ी में बताया तुम्हें, इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/cos थीटा बराबर होता है sec थीटा, तो कैंची गुणा किया है इसमें बस, और क्या है एक का एक में किया एक, और cos थीटा और sec थीटा गुणा किया तो क्या आया है, ठीक है। tan 30 का मान और tan 60 का मान पक्का रट लो, ध्यान रखना, tan 30 का मान तुम्हारा आता है 1/√3 और tan 60 का मान कितना होगा √3। देखो ये सवाल है, करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही आ जाएगा। और मैंने कहा 5 प्रश्न चित्र भी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, कितना है 4a², और बचा कौन अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, ये तुम्हारा क्या है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, देखो ये πr² तुम्हारा क्या होता है 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल,
और 2πr² ये तुम्हारा क्या होता है, बोलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं और वक्रपृष्ठीय बोल सकते हैं। इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना, पृष्ठीय बस मिक्स करके आते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से बन जाती है, ध्यान रखना, ठीक है।